अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो क्लास 11 के जो बच्चे हैं जिनका फिजिक्स का पेपर है के लिए वीडियो आ चुकी है। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स बताऊंगा। आपकी जो 14 चैप्टर्स हैं क्लास 11 की फिजिक्स की बुक के अंदर, इंशाल्लाह उसके अंदर से मैं आपको जस्ट कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जो इंशाल्लाह कंफर्म आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। इन टॉपिक्स को करने के बाद आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकोगे। तो वीडियो के अंत तक क्लास में देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मेरे बच्चों आपके पास आपकी फिजिक्स की बुक है, चैप्टर नंबर 1 के ऊपर मूव करते हैं और यहां पे डिस्कस करते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से आपके पास शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल्स ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आने वाली है। याद रहे, वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको बता दूं, जो टॉपिक मैं यहां पे आपको मार्क करवाऊंगा उसको न्यूमेरिकल भी आपने करना है, उसका लॉन्ग भी आपने करना है, उसका शॉर्ट भी करना है। उस टॉपिक को आपने हर तरीके से तैयार करके जाना है, तभी आपका पेपर जो है वो अटेम्प्ट होगा। सबसे पहले टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 से मेरे बच्चे आपने करना है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं। दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस के टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, एडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए, उसके बाद डायमेंशंस को प्रूव करना आपको आना चाहिए, किसी भी इक्वेशन की डायमेंशंस आपको बनानी आनी चाहिए। फिजिक्स का पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि लास्ट है, जो सबसे मुश्किल है। तो अगेन हर पेपर की तरह इसके प्रीमियम गेस्ट पेपर्स भी आ चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है, उनका ट्रस्ट है कि आपके पास ऑन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड आपको 5 सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये 5 सैंपल पेपर्स कर लेते हो तो अपने सारे शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज ईच एंड एवरीथिंग को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसके लिए नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अपने लास्ट पेपर को आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इसको लाजमी आप ट्राई करो। ये सारी चीजें यहाँ पे जो इंक्लूड होंगी न्यूमेरिकल्स के लिए, शॉर्ट लॉन्ग के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता तब तक आपने करना है। इसके अलावा प्रोसीजन एंड एक्यूरेसी शॉर्ट में इंशाल्लाह कंफर्म आएगा और लॉन्ग में भी आ सकता है, उसको भी लाजमी करके जाइएगा। तो ये दो टॉपिक्स मेरे बच्चों सिर्फ आपने चैप्टर नंबर 1 के करने हैं। इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो टॉपिक्स बता रहा हूं सारे आपने करने हैं, उनके न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, उनके शॉर्ट करने हैं, उनके लॉन्ग करने हैं, उनकी एक एक चीज मेरे बच्चों आपने करनी है। ये टॉपिक्स कंफर्म है, इंशाल्लाह आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के हवाले से बात करते हैं। तो वेक्टर रेजोल्यूशन वाला टॉपिक, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डायग्राम भी मेरे बच्चों आपने करके जानी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी करके जाना है। इसके बाद जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है मेरे बच्चे, चाहे वेक्टर हो या स्केलर हो, ये टॉपिक पूरा आपने करना है। मेन आपकी चीज है जो पेपर के अंदर आनी है, आपकी प्रॉपर्टीज और सिग्निफिकेंस लाजमी आपने करके जानी है। जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता, छोटा सा चैप्टर है, यहां से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आने हैं, तो इसको आप करके जाइएगा जिस तरीके से आपको बताया गया है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर और यहां से डिस्कस करते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं। अगेन 110% प्रोजेक्टाइल मोशन से लॉन्ग आएगा हर पेपर के अंदर, चाहे हार्ड एरिया है, लोकल है, ओवरसीज हो तो इवनिंग शिफ्ट है, पाकिस्तानी बच्चे हो तो मॉर्निंग शिफ्ट है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से आना ही आना है, चाहे वो हाइट से आए, रेंज से आए, कोई भी सब टॉपिक हो सकता है। तो आपने ये सारा करके जाना है। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ही ज्यादा ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपने छोड़ के नहीं जाना है। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उनको भी देख के जाना है। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट मेरे बच्चों आपने 3.4 को करना है, दैट इज इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजंस। तो जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता, चैप्टर भी आपका एंड हो जाएगा, इसको लाजमी करके जाना। अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूं थर्ड टाइम कि न्यूमेरिकल्स शॉर्ट लॉन्ग आपने सारे करके जाने हैं उन टॉपिक्स के जो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तब ही आपका पेपर जो है वो अटेम्प्ट होगा। इंशाल्लाह ये टॉपिक करने के बाद आप मोर देन 60 मार्क्स इजीली जो है वो गेन करोगे। ये जो थोड़े से टॉपिक्स हैं जो 30 to 40% ऑफ द बुक बनते हैं, ये कंफर्म आपके पेपर के अंदर जो है वो आएंगे। देन हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो यहां से मेरे बच्चों 4.2 आप टॉपिक करोगे, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता, आपने सारा जो है वो करके जाना है। जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता, आप इसको करोगे और इंशाल्लाह पेपर के अंदर ये आएगा। देन हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं मेरे बच्चे, तो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक मेरे बच्चे आपने करना है, दैट इज 4.5 टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको भी लाजमी करके जाओगे। इसकी डायग्राम्स, ये शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं चैप्टर 4 के, इंशाल्लाह ये कंफर्म है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारा मकसद वीडियो के अंदर वो टॉपिक्स को बताना होता है जो कंफर्म आपके पेपर के अंदर किसी ना किसी सूरत जो है वो आएंगे। बाकी टॉपिक्स को भी आप देख के जा सकते हो, लेकिन इंशाल्लाह ये टॉपिक्स आपके आने ही आने हैं। पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो, हर सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड है, हर क्लास की अपलोड है, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज की डेट तक जो बताया है वैसे ही आया है। तो लाजमी आपने जो है उसको करके जाना है। देन हम थोड़ा सा मेरे बच्चे स्क्रॉल करते हैं
चैप्टर नंबर 5 के ऊपर आते हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन सिलेक्टेड टॉपिक जो आपने करने हैं, सबसे पहले मेरे बच्चों वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। यहां से आगे सारा आप करोगे जब तक ये टॉपिक जो है वो एंड नहीं होता। न्यूमेरिकल्स ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे बच्चों काइनेटिक एनर्जी वाला जो आपका टॉपिक है उसको लाजमी करके जाओगे। और जो लास्ट मेरे बच्चे आपने करना है दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, चाहे इसका थ्योरम हो, ये सारा आपने करके जाना है। ये आपके पास जो है वो थ्योरम्स है, ये सारा टॉपिक आप करके जाओगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। अगेन इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह की भी प्रैक्टिस करोगे। इधर से न्यूमेरिकल्स आएंगे इंशाल्लाह, इधर से शॉर्ट आएंगे, इधर से लॉन्ग आएंगे, तो इनको आप लाजमी जो है वो करके जाओगे। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। तो पहला टॉपिक मेरे बच्चे आप करोगे दैट इज टॉपिक नंबर 6.2, और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। लॉन्ग के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने छोड़ के नहीं जाना। बाकी पैराट्रूपर्स जंप वाला है, इसको भी लाजमी करोगे। यहां से मेरे बच्चों लाजमी जो है वो शॉर्ट लॉन्ग आपका आएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक मेरे बच्चों आपने करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये आपके पास लॉन्ग के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट क्वेश्चन आप करोगे जो कंफर्म, दो टॉपिक मेरे बच्चों में आपको कंफर्म बता रहा हूं, बर्नौली इक्वेशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस पेपर के अंदर बर्नौली इक्वेशन आएगा वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, और जहां पे बर्नौली इक्वेशन आता है वहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, लेकिन ये दो टॉपिक्स कंफर्म है कि लॉन्ग के अंदर आने हैं। इन दो टॉपिक्स ने आपका 6 से 8 नंबर का पेपर लेना ही लेना है शॉर्ट के अंदर, चाहे वो न्यूमेरिकल की बेस हो या लॉन्ग के अंदर कंप्लीट आपका लॉन्ग हो, तो उसको लाजमी करके जाओगे बर्नौली इक्वेशन को जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता। और ये लास्ट टॉपिक है मेरे बच्चे जो आपने इस चैप्टर का करना है, बाकी आप छोड़ के जा सकते हो। बर्नौली इक्वेशन आप सारा करोगे, सारे फैक्टर्स आप इसके जो है वो करके जाओगे। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। यहां से मेरे बच्चों पहला टॉपिक जो आपने करना है दैट इज डीफॉर्मेशन इन सॉलिड। इसको आप सारा करके जाओगे। इसके जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, चाहे वो यंग मॉड्यूलस हो, ये सारे आपने जो है वो करके जाने हैं। स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, ये सारे जो है आप करके जाओगे। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे आपने करके जाने हैं। अगेन सिर्फ इस टॉपिक से आप 7.2 टॉपिक को करोगे तो सारी चीजें आपकी जो है वो हो जाएगी, बाकी आप छोड़ सकते हो। 7.2 टॉपिक जब तक वो एंड नहीं होता सारा आपने जो है वो तैयार करके जाना है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। चैप्टर नंबर 8 को डायरेक्टली हम स्क्रॉल करेंगे। 8.4 टॉपिक के ऊपर हम जाएंगे जो आपके पास लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। फिजिक्स का पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि लास्ट है, जो सबसे मुश्किल है। तो अगेन हर पेपर की तरह इसके प्रीमियम गेस्ट पेपर्स भी आ चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है, उनका ट्रस्ट है कि आपके पास ऑन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड आपको 5 सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये 5 सैंपल पेपर्स कर लेते हो तो अपने सारे शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज ईच एंड एवरीथिंग को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसके लिए नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अपने लास्ट पेपर को आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इसको लाजमी आप ट्राई करो। मेरे बच्चे 8.4 टॉपिक को आप मार्क कर लो, और इसके आगे जितना भी आपका इस चैप्टर के अंदर आ रहा है सारा आपने करके जाना है। 8.4 से ऊपर आप छोड़ के जा सकते हो। 8.4 के बाद मेरे बच्चों 10 से 15 मार्क्स का पेपर आपके बोर्ड के पेपर के अंदर आएगा। हर पेपर के अंदर लोकल है, हार्ड है, कोई भी शिफ्ट है, आपके पास 10 से 15 नंबर का पेपर 8.4 जो आपका टॉपिक है, इससे आगे जो है वो सारा आएगा। तो लाजमी करके जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ के नहीं जाओगे। तो जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता, ये चैप्टर एंड नहीं होता, ये सारा आप करके जाओगे जब तक चैप्टर एंड नहीं होता। 8.4 से आगे आप सारा करोगे, लॉन्ग शॉर्ट न्यूमेरिकल, तो आपको 10 से 15 मार्क्स इंशाल्लाह जो है वो गारंटी हो जाएंगे। मेरे बच्चों चैप्टर नंबर 9 के ऊपर मूव करते हैं। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। यहां का जो पहला टॉपिक आपने करना है दैट इज डॉपलर इफेक्ट। इसको आप लाजमी करोगे। डुपलर कह सकते हो, टॉपलर आप कह सकते हो, लाजमी करोगे। न्यूमेरिकल्स के हवाले से, इसके फैक्टर्स लॉन्ग शॉर्ट के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये टॉपिक एंड नहीं होता आप सारा करोगे। देन जो टॉपिक आपने करना है दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसको लाजमी करोगे। अगेन ये शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। इसको भी लाजमी करके जाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन याद रहे सिर्फ कंडीशंस करनी है जो यहां पे एंड हो रही हैं, बाकी ये वगैरह आप छोड़ के जा सकते हो। सिर्फ कंडीशंस करनी है जो कि शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। देन थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। 9.6 टॉपिक को आप सारा करोगे, लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सारा आपने करके जाना है। इसके अलावा थोड़ा सा मेरे बच्चे स्क्रॉल करते हैं। लास्ट टॉपिक जो आप करोगे दैट इज पोलराइजेशन। जी वो लास्ट टॉपिक है मेरे बच्चे जो आपने करना है दैट इज 9.8 पोलराइजेशन, और सारा आप करके जाओगे। इसके अलावा आप छोड़ के जा सकते हो। देन चैप्टर नंबर 10 के ऊपर मूव करते हैं। 10 का लाजमी जो आपने
आपने मेरे बच्चों टॉपिक करना है दैट इज कूलम्स लॉ। आपको पता है, आपने क्लास 10 के अंदर भी पढ़ा हुआ है, क्लास 11 के अंदर भी है। लॉन्ग और शॉर्ट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है। इसके बाद मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको भी आप लाजमी करोगे, ये भी शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। 10.3 को आप छोड़ सकते हो, 10.4 को भी छोड़ सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करते हैं, ये जो फ्राडे केज वाला मेरे बच्चों कंसेप्ट है, ये शॉर्ट के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये साइड बॉक्सेस को लाजमी आप करके जाओगे, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर, और चैप्टर नंबर 11 के अंदर मेरे बच्चों जो पहला टॉपिक आपने करना है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटीज को लाजमी आप करके जाओगे। शॉर्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से भी काफी ज्यादा जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको लाजमी आप करके जाओगे। देन 11.4 जो मेरे बच्चों के पास टॉपिक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लाजमी करके जाओगे। कंफर्म आपके पेपर के अंदर आने हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो टॉपिक्स बता रहा हूं इसको आपने किसी सूरत मेरे बच्चों जो है वो नहीं छोड़ना। देन यहां से आगे मूव करेंगे 11.7 से आगे जितने भी टॉपिक समेटिव के अंदर हैं सारे आप करके जाओगे। यहां से किसी ना किसी पेपर के अंदर कोई ना कोई शॉर्ट लॉन्ग किसी ना किसी सूरत में आना है, तो 11.7 से आगे जितने भी टॉपिक्स हैं सारे बच्चे इसको करके जाओगे। आपके पेपर के अंदर लाजमी लॉन्ग शॉर्ट के अंदर इन्होंने रिपीट होना है, तो लाजमी आपने इसको करके जाना है, इसको छोड़ के नहीं जाना जब तक ये चैप्टर आपके पास एंड नहीं होता। सारे समेटिव टॉपिक जो है वो आप कर लेना। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। यहां से मेरे बच्चों 4 टॉपिक्स आपने करने हैं और ये कंफर्म इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर आएंगे। फिजिक्स का पेपर एक ऐसा पेपर है जो कि लास्ट है, जो सबसे मुश्किल है। तो अगेन हर पेपर की तरह इसके प्रीमियम गेस्ट पेपर्स भी आ चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता, मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है, उनका ट्रस्ट है कि आपके पास ऑन द फॉर्मेट ऑफ बोर्ड आपको 5 सैंपल पेपर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप ये 5 सैंपल पेपर्स कर लेते हो तो अपने सारे शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज ईच एंड एवरीथिंग को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसके लिए नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अपने लास्ट पेपर को आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इसको लाजमी आप ट्राई करो। पहला टॉपिक है 12.4 दैट इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल शॉर्ट भी यहां से बन के आ सकते हैं, तो उसको आप लाजमी करके जाओगे। देन 12.5 को भी लाजमी करोगे। देन मेरे बच्चों जो 12.12 टॉपिक है इसको भी लाजमी करके जाओगे। तो ये जो टॉपिक्स मेरे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं, इसको आप लाजमी करके जाओगे, बाकी को आप छोड़ के जा सकते हो। तो इंशाल्लाह आपके पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनको इजीली जो है वो अटेम्प्ट कर लोगे। देन मूव करते हैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर, यहां से डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 13 के अंदर से मेरे बच्चों सिर्फ एक ही टॉपिक आपने करना है, बाकी आप चैप्टर छोड़ के जा सकते हो। दैट इज टॉपिक नंबर 13.3, इसको लाजमी करके जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से और न्यूमेरिकल्स के हवाले से। तो 13.3 जो मेरे बच्चों कौन सी क्वेश्चंस है, चाहे वो टाइम डायलेशन हो, जितनी भी चीजें हैं इसके अंदर सारी आपने जो है वो करके जानी है। देन हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 14 के अंदर। तो मेरे बच्चों यहां से जो पहला टॉपिक आपने करना है दैट इज पार्टिकल्स डीकेज, इसको लाजमी आप करके जाओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो है वो आपने करके जाने हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे बच्चों आपने करना है दैट इज 14.3। इसके बाद मेरे बच्चों 14.4 भी आप करोगे, 14.5 भी आप करोगे, ठीक है मेरे बच्चे। अगेन थोड़े से टॉपिक इस चैप्टर के ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मार्क करवा रहा हूं किसी वजह से करवा रहा हूं, आप इनको छोड़ के नहीं जाना। पिछले चैप्टर्स के अंदर 3-3, 4-4 टॉपिक्स थे, मैंने सिर्फ एक आपको मार्क कराया है। चैप्टर नंबर 13 की आप एग्जांपल ले सकते हो। तो यहां पे अगर ज्यादा टॉपिक्स हैं तो वो किसी वजह से हैं, तो ये आपने लाजमी करके जाना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहां पे आपके पास लेप्टॉन्स के ऊपर आपके चैप्टर जो है वो टॉपिक्स जो है वो एंड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें मेरे बच्चों आपने करके जानी है। लेप्टॉन्स पे करने के बाद आप कह सकते हो कि मेरा ये चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। तो यहां पे जितने भी टॉपिक्स मेरे बच्चों आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताए गए हैं, पेपर दे के आओगे, पिछली वीडियोस आपके सामने है, इंशाल्लाह यहां से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे, इनको लाजमी करके जाना। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।